सिर्फ 4 महीने में वापस मिले 2 करोड़ 73 लाख रुपए। मध्य प्रदेश में कई लोगों ने समय रहते शिकायत दर्ज कराई और इसका नतीजा ये रहा कि उनकी फंसी हुई बड़ी रकम वापस मिल गई। सफलता उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तत्परता और लोगों की जागरूकता का प्रमाण है। ये मामला एक उदाहरण के लिए कि आप ठगी और आर्थिक धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो डरे नहीं, बल्कि तुरंत शिकायत करें। सही समय पर उठाया गया कदम आपको आपका हक दिला सकता है। अब वक्त है जागरूक होने का और दूसरों को भी जागरूक करने का। इंदौर में दर्दनाक हादसा, कार पर जा पलटा ट्रॉला, 2 की मौत। इंदौर के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में महू निवासी आस्था और उनकी मां शीतल अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को इलाज के लिए एमवे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान शीतल अग्रवाल का दुखद निधन हो गया। आस्था की हालत अभी नाजुक बनी हुई है और वह जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस हादसे में एक युवक का हाथ भी कट गया, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जी है वो मेरा भाई और बहन दोनों इंदौर खरीदी पे आए थे। तो वहाँ से विजयनगर से खरीद करके इंदौर देवास मऊ बाईपास के ऊपर से गुजर रहे थे। तो देवगुड़ारिया ब्रिज चढ़ रहे थे। वहाँ से चढ़ते चढ़ते एक ट्राला आया। वो ट्राला किसी बाइक को बचाने के लिए, ऐसा हमको पता चला कि बाइक को बचाने के चक्कर में वो डिवाइडर से टकराया। डिवाइडर से वो कार के ऊपर पलटी खा के गिर गया। जी हाँ, दूसरी तरफ आ गया। तो ये जा रहे थे तो इनके ऊपर वो पीछे गाड़ी का पीछे पूरा हिस्सा, हम वहाँ मौके पे तो गए नहीं, पर ऐसा हमको बताया गया कि वो मौके पे वहाँ पर टीआई साहब ने, कनाडिया के टीआई साहब ने बताया कि मौके पे वो पलटी खा गया था। तो उसमें मेरी चाची जी शीतल अग्रवाल, पति विजय अग्रवाल, उनकी मौके पे स्पॉट पे घायल में संस्कार अग्रवाल और चेरी अग्रवाल है। ये दोनों मेरे भाई बहन हैं। इसमें 2 लोगों की डेथ हुई है, एक महिला है और एक पुरुष है। एक्सीडेंट का बता रहा है, मतलब एक्सीडेंट ये सब मौके पे गए थे। मेरे को तो ये मर्ग जांच मिली है। शीतल अग्रवाल है जी। ये उम्र 53 साल की है। निवासी वही मोहल्ला महू जिला इंदौर की रहने वाली है। उसका अभी अज्ञात में हो। जैसे ही कनाडिया पुलिस को इस हादसे की सूचना मिली, तुरंत थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से पलटी खाए ट्रॉले को उठवाकर सड़क किनारे करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। उज्जैन पुलिस द्वारा 2 और 3 मई की दरमियानी रात जिले भर में एक साथ कॉम्बिंग गश्त की गई। एसपी प्रदीप शर्मा के आदेश पर शुरू की गई इस कार्रवाई में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने 65 स्थायी वारंट और 180 गिरफ्त वारंट तामील किए। साथ ही 270 गुंडे और हिस्ट्री शीटरों को गतिविधियों को चेक करा। 140 ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया गया जो चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं में लिप्त हैं। इस गश्त के दौरान पुलिस ने 6 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जिले में अपराध पर नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना है। जारी है, किस तरह की धरपकड़ जारी है और कितने गुंडे तत्व पकड़े? कल रात को 12 से 5 के बीच में करीब 600 पुलिसकर्मी और सभी अधिकारियों ने कॉम्बिंग गश्त करी थी, जिसमें 265 वारंटियों को पकड़ा गया। 200 के आसपास जो गुंडे, चाकूबाज और पुराने लूट के अपराधी रहे उनको चेक किया गया। 140 के आसपास प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स जो पुराने कभी चोरी और उस तरह के अपराधों में संलिप्त रहे, उन सबको चेक किया गया। 6 फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभी 2 दिन पूर्व 30 साल से एक फरार वारंटी जो हत्या के मामले में फरार था, उसको गिरफ्तार किया गया। और साथ ही लगातार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध रात को चेकिंग लगाई जा रही है, जिसकी वजह से अपराधों में भी कमी आई है और एक्सीडेंट्स में भी कमी आई। ये अभियान अभी निरंतर जारी रहेगा। उज्जैन शहर और जिले में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और लू के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे दोपहर 12 से 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा है कि हीट वेव की हालत गंभीर है। ऐसे में नागरिकों को अपनी सेहत की प्राथमिकता देनी चाहिए और छाता, टोपी, पानी तथा हल्के कपड़े पहनने चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, इस समय हीट वेव का समय है, तो आपके माध्यम से मैं शहर और ज़िले के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस समय अपना ध्यान रखें। घर से जब बाहर निकलें तो धूप से और लू से बचाव के तमाम उपाय करके निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेय पदार्थ जो हैं, पानी और बाकी चीज़ें अपना ग्रहण करते रहें, जिससे कि लू की कोई दिक्कत ना हो।
उज्जैन के युवक की दुबई में क्रिकेट खेलते समय मौत हो गई। 27 साल के रोमित चंचलानी दुबई में इवेंट मैनेजमेंट में काम करते थे और कई सालों से वहीं रह रहे थे। रोमित की मौत के करीब 6 दिन बाद उनका शव शनिवार को उज्जैन पहुंचा, जहां चक्रतीर्थ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने बताया कि दुबई से शव उज्जैन को लाने में सबसे ज्यादा सहयोग हिंदू और मुस्लिम दोस्तों का रहा। शौक था उसको। एवरी संडे वो खेलने जाता था। जिस संडे भी खेलने जा रहा था, पर इसकी मम्मी ने मना किया कि बेटा आज नहीं जा, अमावस का दिन है, पर वो नहीं माना। सिंगल्स 2028 की तैयारियों के चलते उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। महाकाल मंदिर सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाकर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा को और अधिक हाईटेक बनाने के लिए मोबाइल वैन, स्कैनर और भी कई तरह के इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों के बैग्स और सामान की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह अत्याधुनिक डिवाइस जिसे महाकाल मंदिर और शहर के विभिन्न इलाकों में उपयोग लिया जा रहा है, ताकि सिंगल्स के दौरान सुरक्षा में कोई चूक ना हो। टीम है वो सारे अपने नए इक्विपमेंट्स के साथ आसपास के इलाकों में, बिल्डिंग्स में, रोड पर, गलियों में, सभी जगह पर चेकिंग कर रही है। कल से हमने बैगेज स्कैनर भी, मोबाइल बैगेज स्कैनर जो एक व्हीकल माउंटेड है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। वो जगह जगह पे अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पे रैंडम लोगों की सरप्राइज चेकिंग और उनके बैग की सरप्राइज चेकिंग करती है, जिसमें जो व्यक्ति है उसको हमारी जो सादी वर्दी वाली टीम होती है उसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। और हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंधित सामान या फिर ऐसी कोई चीज़ जो किसी के लिए हानिकारक हो, महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर में कृषि उद्योग समागम 2025 के आयोजन में शामिल हुए। कृषि क्षेत्र में उद्योग और संभावनाओं का इस संभाग स्तरीय आयोजन मालवा क्षेत्र के बाद महाकौशल में, जबलपुर, फिर चंबल और उसके बाद सीहोर में होगा। मध्य प्रदेश में आज मंदसौर के सीतामऊ विधानसभा में कृषि आधारित और कृषि की उन्नत सभी प्रकार की फसलों के लिए, उन्नत उपकरणों के लिए, कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए एक विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जो हमारे किसानों की फसलों का ठीक से उत्पादन होकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट से उनकी न केवल फसल की कीमत सही से मिले, बल्कि राज्य भी समृद्ध हो, किसानों को खेती में प्रोत्साहन मिले, वो अधिक उत्पादन ले पाए। ऐसे में आज नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हम अपने सारे उत्पाद को संभाल कर रखें, मार्केट को अच्छे से बना के रखें और सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देते हुए किसानों के लिए कभी उनके जीवन में घाटा ना आए। ये पूरी योजना के पीछे भाव ही है कि हम अपने सभी प्रकार से व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दे करके मध्य प्रदेश जो कृषि फसलों में आगे है, इसी प्रकार से कृषि के प्रसंस्करण में भी आगे जाए, फूड प्रोसेसिंग में आगे जाए और ये देश के अंदर सबसे समृद्ध राज्यों की श्रेणी में सफल हो जाए। मेरी अपनी ओर से इस प्रकार के प्रयोग के लिए कृषि विभाग और सभी लोगों को बधाई। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कृषि उत्पादों के नए दौर के मध्य प्रदेश को बनाने में मदद करें। बहुत शाजापुर जिले के बेरछा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। रणथंभौर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में तराना निवासी राहुल और उनकी पत्नी लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 7 से 8 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को इंदौर रेफर किया गया है। दंपत्ति एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। धार जिले के कोशी तहसील से सुसवारी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से 4 जगह आग लग गई। तेज हवा के चलते बिजली के झूलते तार आपस में टकराए और चिंगारी से आग भड़क गई। किसान मुकुंद पाटिल ने झोपड़ी में रखी कीटनाशक दवाएं, चारा और नवजात बच्चियां जल गई। कैलाश पाटिल की मक्का फसल और ड्रिप लाइन जलकर नष्ट हो गई। रमेश पाटिल की मोटर, पाइप और फसल को नुकसान हुआ। वहीं विशाल भटोदरा का 11 लाख रुपए से अधिक का सामान जल गया। ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत से आग बुझाई, लेकिन बिजली कट होने से फायर ब्रिगेड भी असहाय रही। ये आग से क्या क्या नुकसान हुआ आपके? मक्का जल गया, पाइपलाइन, ड्रिप। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा नुकसान करीब 80 से 90 हज़ार रुपये हुए हैं। हाँ, ये 300 फीट दूर लगी है आग।
वहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ पे वजह क्या कहाँ से लगी आग ये? लाइन फॉल्ट होने के कारण। अच्छा, और आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से ये हम चाहते हैं कोई भी मदद मिल सकती है। आपका नाम? कैलाश पाटीदार, पिताजी का नाम शिवजी, सुसारी के रहने वाले हैं प्रॉपर। थैंक यू।